हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखो बच्चों, प्रश्न में हमें क्या दिया है। योग परिभाषा द्वारा समाकलों के मान ज्ञात कीजिए। और हमें समाकलन करना है बच्चों cos x का, जिसकी सीमा है a से b। ठीक है बच्चों। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए बच्चों हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, देखो इस प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा क्या होगी बच्चों। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम योग परिभाषा द्वारा समाकलन को ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखो क्या होता है बच्चों। यह सूत्र सूत्र होता है बच्चों, यदि हमें समाकलन करना है जिसकी सीमा a से b एफ एक्स डी एक्स है बच्चों। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता है वह होता है, ये योग परिभाषा द्वारा सूत्र दिया गया है बच्चों। ठीक है, यह सूत्र होता है लिमिट h टेंस टू जीरो h, और फिर कोष्टक में होता है f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस टू एच। ठीक है बच्चों, और इसी प्रकार आप इसको आगे लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, इसका जो अंतिम पद होगा वह होगा f ऑफ a प्लस n माइनस वन एच। ठीक है बच्चों, जहां जहां बच्चों एन एच जो होता है वह सदैव b माइनस ए के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो यह हमारा योग परिभाषा द्वारा समाकलन ज्ञात करने का सूत्र है, जिसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब प्रश्न को आरंभ करते हैं बच्चों। तो प्रश्न जो है हमें दिया है वह क्या है। देखो प्रश्न हमें दिया है a से b cos x, है ना, इसको i के बराबर ले सकते हो बच्चों आप, cos x dx। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास प्रश्न है। तो बच्चों अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर a बराबर a होगा बच्चों, b बराबर b होगा, और एफ एक्स का मान क्या होगा बच्चों, cos x होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मतलब बच्चों योग परिभाषा द्वारा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे योग परिभाषा द्वारा। देखो बच्चों, योग परिभाषा द्वारा जब हम इसका समाकलन लिखेंगे तो वह किस प्रकार से बनेगा। तो यह हो जाएगा बच्चों समाकलन a से b cos x dx, और इसके बराबर आ जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंस टू जीरो, उसके बाद h, और कोष्टक में होगा बच्चों f ऑफ a, उसके बाद होगा f ऑफ a प्लस h, उसके बाद होगा बच्चों ये प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस वन एच। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो फलन है बच्चों वह किसके बराबर है, cos x के बराबर है। तो यहाँ पर हम वही मान रख लेंगे बच्चों, यह होगा लिमिट h टेंस टू जीरो h, और a f ऑफ a क्या बनेगा बच्चों, cos a बन जाएगा। ये यह हो जाएगा cos a, उसके बाद यह होगा cos a प्लस h, यह होगा बच्चों f, f की जगह cos आएगा बच्चों, इसको cos कर लेते हैं। देखो तो ये होगा हमारे पास cos cos a प्लस n माइनस वन एच। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास बन जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर भी हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, जिस सूत्र को मैं लिख देता हूँ बच्चों। ठीक है, तो देखो क्या है वह सूत्र। देखो वह सूत्र होगा बच्चों कि देखिए हम जानते हैं cos अल्फा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा। ठीक है बच्चों, cos अल्फा, और फिर अगला होगा अल्फा प्लस बीटा, फिर प्लस cos अल्फा प्लस टू बीटा। ठीक है बच्चों, और इस प्रकार ये होगा cos अल्फा प्लस, ये हो जाएगा बच्चों n माइनस वन बीटा। ठीक है बच्चों, यह जो सूत्र होता है बच्चों, यह बराबर होता है, याद रखना पड़ेगा आपको, यह बराबर होता है cos, बड़ा सूत्र है cos, यह होगा अल्फा प्लस n माइनस वन बीटा बटा दो। ठीक है, ये तो cos का होगा बच्चों, उसके बाद होगा साइन, और साइन होता है
एन बीटा, एन बीटा बटा 2, ठीक है बच्चों। और पूरे के बटे में आएगा, पूरे के बटे में आएगा साइन बीटा बटा 2, ठीक है बच्चों। ये कथन है जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कथन मैंने यहाँ लिख दिया है। अब देखिए बच्चों, अब हम फिर से आई बराबर लिखते हैं, देखो जिसका हमें समाकलन ज्ञात करना था, ठीक है। तो अब देखो हमें समाकलन करना था ए से बी कॉस एक्स डी एक्स का, तो बराबर कितना था, लिमिट, और ये था h टेंस टू 0 इंटू एच। और देखो बच्चों, अब हमारे पास ये क्या बन जाएगा, अल्फा की जगह कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर a लिखा हुआ है, और बीटा की जगह कितना लिखा हुआ है, h लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, अब ये यह बनेगा कॉस, अल्फा की जगह a आ जाएगा बच्चों, प्लस n माइनस 1, और बीटा की जगह बच्चों कितना आ जाएगा, h आ जाएगा, ठीक है। और बटा कितना हो जाएगा, 2। इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा साइन, और बीटा की जगह कितना आ जाएगा बच्चों, h, तो ये हो जाएगा n h बटा 2, ठीक है बच्चों। और पूरे के बटे में देखो कितना होगा, पूरे के बटे में होगा साइन, और बीटा का मान कितना होगा, h बटा 2, ठीक है। तो ये सभी मान बच्चों मैंने रख लिए हैं। अब देखिए, हमें पता है बच्चों कि यहाँ जो NH होता है वो b माइनस ए के बराबर होता है, तो यहाँ हम NH की वैल्यू रख देते हैं, देखो तो यहाँ पर वही वैल्यू रखेंगे बच्चों। देखो NH बराबर कितना होगा, यहाँ पर b माइनस ए के बराबर होगा बच्चों, ठीक है। तो रख देते हैं इस बात को, देखो यहाँ तो फिर से लिखेंगे हम i बराबर, देखो i या फिर जो भी आपने माना है बच्चों, मतलब जो हमें प्रश्न दिया है a से b cos x dx बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h गुणा, ये होगा cos, और देखो बच्चों a प्लस, यहाँ देखो आप h को अंदर गुणा करोगे बच्चों, h को अंदर गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, NH, तो NH को हटा के क्या लिख दोगे बच्चों आप, b माइनस ए और माइनस h, ठीक है। और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 2, ठीक है। क्या करा है मैंने, h को अंदर भेजा है तो NH के मान रख दिया है b माइनस ए, और 1 का h से गुणा करोगे तो h ही आ जाएगा। और यहाँ पर साइन, यहाँ भी देखो NH का मान कितना आएगा, NH का मान आएगा b माइनस ए, और बटे में कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और देखो बच्चों पूरे के बटे में, पूरे के बटे में कितना हो जाएगा, पूरे के बटे में हो जाएगा साइन h बटा 2, ठीक है। देखो बच्चों इसे पुनः व्यवस्थित कर लेते हैं, तो हम इसको एक बार और लिखेंगे बच्चों। तो एक बार और लिखने पर देखो ये क्या बनेगा, फिर से लिखेंगे हम a से b cos x dx बराबर होगा लिमिट, ये होगा h टेंस टू 0, और बच्चों ये जो h है इसको हम बटे में लेके आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो मैं यही इसको समझाने का प्रयास करता हूँ, h गुणा, ये होगा cos, और यहाँ होगा बच्चों a प्लस b माइनस ए माइनस एच बटा 2, ठीक है। और उसके बाद होगा साइन, ये होगा b माइनस ए बटा 2, ठीक है। और पूरे के बटे में, पूरे के बटे में है बच्चों साइन h बटा 2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, देखो हमें पता है कि यहाँ पर हम मानक सीमा लगाएंगे, तो मानक सीमा के लिए बच्चों इसके बटे में भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसके बटे में लिखना पड़ेगा h बटा 2। तो यहाँ गुणा भी कर लेंगे हम किसका बच्चों, h बटा 2 का, तो h बटा 2 का गुणा कर लिया बच्चों, और h बटा 2 से भाग लगा दिया, तो बच्चों उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ये h से h तो हमारा कट जाएगा। और अब देखो बच्चों यहाँ पर हम मानक सीमा लगा सकते हैं, अर्थात यहाँ पर सीमा का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ बच्चों, देखो अब हमारे पास होगा समाकलन a से b cos x dx बराबर, देखो h का मान 0 रखना है बच्चों हमें, तो क्या बनेगा, सबसे पहले हमारे पास बन जाएगा cos, उसके बाद था a प्लस, यहाँ पर था बच्चों हमारे पास b माइनस ए, और h का मान कितना रखा है हमने, 0। उसके बाद साइन, साइन है हमारे पास b माइनस ए बटा 2, और बटे में देखो बच्चों, बटे में है हमारे पास एस से तो कट गया था, तो 1/2, और मानक सीमा से इसका मान कितना हो जाएगा, 1, ठीक है बच्चों। मैं मानक सीमा भी लिख देता हूँ जो मैंने यहाँ पर प्रयोग में मैं लेके आया हूँ, ठीक है। देखो मानक सीमा क्या होती है, मानक सीमा होती है लिमिट x टेंस टू 0
साइन एक्स बटा एक्स, जिसका मान कितना होता है, 1 होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास साइन एच बटा 2 और बटे में एच बटा 2, तो ये किसके बराबर होगा बच्चों, 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, 1/2, तो 2 को बच्चों आप ऊपर ले जा सकते हो। तो अब होगा हमारे पास ए से बी कॉस एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा 2। और यहाँ देखो बच्चों, आप इसका लघुत्तम ले सकते हो, तो ये होगा 2 कॉस, ये होगा 2a प्लस बी माइनस ए बटा 2। उसके बाद साइन, यह बनेगा b माइनस ए बटा 2 के। ठीक है, और आगे हल कर लेते हैं बच्चों, इसको आगे हल करते हैं। देखो, तो ये हो जाएगा 2 और ये होगा कॉस। देखिए बच्चों, यहाँ पर 2a में से a जाएगा तो क्या बनेगा, a प्लस बी, जिसको हम लिख सकते हैं b प्लस ए बटा 2। और ये हो जाएगा साइन b माइनस ए बटा 2। ठीक है बच्चों, देखो तो ये सूत्र है बच्चों, यह सूत्र भी मैं लिख देता हूँ, किस सूत्र का प्रयोग मैं यहाँ कर रहा हूँ। देखो बच्चों, हमें पता है कि साइन c माइनस का साइन d बराबर होता है 2 कॉस c प्लस डी बटा 2 और साइन c माइनस डी बटा 2। ठीक है बच्चों, यह भी एक सूत्र होता है, इसी सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे बच्चों। ठीक है, पूरा सूत्र मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ लिख दिया है। तो देखो अब क्या हो जाएगा, ये होगा बराबर, देखो c का मान क्या होगा बच्चों और d का मान क्या होगा, देखो c प्लस डी और c माइनस डी, तो c का मान यहाँ पर क्या है, b है, तो क्या बनेगा ये साइन b, साइन b, और माइनस क्या हो जाएगा, साइन a। ठीक है बच्चों, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।